वंदे मातरम को लेकर इतना बवाल क्यों मचा हुआ है? वो राष्ट्रगीत जिसे आजादी के मतवाले, आजादी के दीवाने गाते थे, स्वतंत्रता सेनानी उससे प्रेरणा लेते थे। अब जब उसको गाने को लेकर बाध्यता की जा रही, उसे अनिवार्य किया जा रहा है, तो हंगामा क्यों बरपा है? और बात तो इस कदर बढ़ चली है कि कुछ इस्लामिक विद्वान या मौलाना यहां तक कह रहे हैं कि दरअसल इस राष्ट्रगीत के जरिए इसको अनिवार्य करके धर्म परिवर्तन की कोशिश चल रही है। अब सोचिए भला कैसी कैसी बातें की जा रही हैं। इसलिए यह जानना बहुत जरूरी हो जाता है कि क्या वंदे मातरम जो राष्ट्रगीत है इसमें धर्म का वाकई कोई एंगल है, कोई उस तरीके का पहलू है? इस पर हम बातचीत करेंगे और इसकी एक एक बारीकियों से हम आपको वाकिफ करवाएंगे ताकि आपके दिमाग में किसी तरीके की कोई उलझन ना रहे। और इसीलिए यह खास शो लेकर जी न्यूज आपके सामने हाजिर है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे जनता जनार्दन है, पब्लिक है, इनसे भी बातचीत होगी। और आज इस शो में जो बहुत ही खास मेहमान हैं, अक्सर उन्हें टीवी चैनलों पर आप देखते हैं, सुनते हैं, डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी, भारतीय जनता पार्टी के तेज तर्रार प्रवक्ता और राज्यसभा के सदस्य। मैं आपका स्वागत करना चाहूंगा सुधांशु जी, बहुत बहुत स्वागत है, आ जाए आप। ये हमारा ऊंचा क्यों बना दिया, यही रखना चाहिए था। आइए सर, बैठिए। और आज इस बहस में कई इस्लामिक विद्वान भी हिस्सा ले रहे हैं। उनके मन में जो सवाल है वो पूछेंगे। मुस्लिम इसे लेकर क्यों इस तरीके से चिंतित हो रहे हैं? कुछ मुस्लिम, सबकी बात में नहीं कर रहा हूं, उनसे भी हम सवाल जवाब करने वाले हैं। मुमताज आलम रिजवी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आसिफ खान साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। फजलुर रहमान जी, बहुत आपका स्वागत है। हमारे साथ फिरोज बख्श साहब यहां पर मौजूद हैं, बहुत स्वागत करना चाहूंगा आपका। और सैयद जवाद साहब, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। आप लोगों से हम बातचीत की शुरुआत करें उससे पहले दर्शकों को एक छोटी सी रिपोर्ट दिखा देते हैं। वंदे मातरम में जो कुछ अल्फाज हैं जो हमारे उलमा और अकाबिरीन ने बताए हैं, तो वो कहीं ना कहीं शिरकिया हैं। तो इसलिए वंदे मातरम के लिए हमें आपत्ति है। नेशनल एंथम जो शुरू से पढ़ा जा रहा है और उसे तमाम मुसलमान इज्जत की निगाह से देखते हैं, इसको बरकरार रखा जाए और वंदे मातरम का मसला उठाकर यहाँ के अमन को किसी भी तरह परेशान न किया जाए। मुसलमानों को एक खुदा को मानने की मजहबी आज़ादी कानून ही देता है, लिहाजा हम उनको ये कंपलसरी नहीं कर सकते कि वो यहाँ की धरती को भी कबूल करें, उसको भी पूजा में लाएं। वंदे मातरम कहने में हमें कोई दिक्कत नहीं है। भारत के प्रति एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि इसका अनुपालन किया जाए। देशभक्ति का अलग चीज़ है। देशभक्ति में हमारे यहाँ राष्ट्रगान है। हर इंसान को किसी का शरीक नहीं बनाना चाहिए, परवरदिगार को, भगवान को, अल्लाह को किसी का शरीक नहीं बनाना चाहिए। बाबर की कब्र में सजदा की इसका समर्थन करते हैं और वंदे मातरम का विरोध करते हैं।